हाँ नमस्ते बच्चों। पिछली बार जो पढ़ा था वो हमने कॉची जो रीमान इक्वेशन है, कॉची रीमान, उसका अपन ने कार्तीय रूप में पढ़ लिया था। कार्तीय रूप में अपन ने प्रूव कर दिया था डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल यू अपॉन डेल वाई अगर करेंगे तो माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब इसकी सहायता से सी आर इक्वेशन को पोलर फॉर्म में अपन चेंज करने वाले हैं। पोलर फॉर्म में चेंज करते हैं तो अपन को पहले तो ये पता ही होगा कि अगर कोई भी बिंदु ले लेते हैं तो यहाँ पे अगर P बिंदु है उसको अपन को पोलर फॉर्म में चेंज करने का मतलब है आर और थीटा के रूप में लेके आना है। आर और थीटा के अंदर लेके आना है तो ये अपन ने इसको मिला दिया है, ये मूल बिंदु है, यहाँ पे आर लिया, इसका झुकाव अपन ने थीटा लिया है, और ये बिंदु है यहाँ पे अगर ए बिंदु नाम दे तो इसको अपने पास ये वाली एक्स और वाई के रूप में था ये पहले, तो ये पूरी डिस्टेंस एक्स हो गई है, ये पूरी डिस्टेंस वाई हो गई है। तो यहाँ पे एक्स कोमा जीरो और ये वाला जो बिंदु होगा वो 0, y, तभी तो ये एक्स वाई होगा। अब इसको आर और थीटा के अंदर लेना है तो ये अपने पास दूरी एक्स है, एक्स बराबर, और ये वाई बराबर अपन को आर और थीटा के अंदर लेके आना है। तो ये अपने पास ये त्रिभुज बन गया है। तो आधार हो गया, तो आधार अपने पास क्या लिखेंगे, अपने पास कॉस थीटा अगर लेके आऊँ मैं तो आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण हो गया। तो x बराबर क्या हो गया, आर कॉस ऑफ थीटा, और y बराबर यहाँ से आर साइन ऑफ थीटा अपन लिखते हैं। ये मैंने पहले वाले लेक्चर में बता दिया था, इसका डिटेल किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है ना, उतार लोगे, चलो ठीक है। तो यहाँ से मैं उठा रही हूँ कि भाई x बराबर तो क्या था, आर कॉस ऑफ थीटा, y बराबर क्या है, आर साइन ऑफ थीटा। ये कैसे आया वो अपन देख चुके हैं। अब रही बात ये कार्तीय रूप में जो सी आर इक्वेशन है, इनकी सहायता से अपन को पोलर फॉर्म में सी आर इक्वेशन लेके आनी है। तो यहाँ से अपन को आर की वैल्यू निकाल लें, तो आर इनको वर्गों का योग कर दें, तो अपने पास वर्ग करके योग किया तो ये साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 हो गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिलेगा। थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई बाई एक्स। ये कैसे आया मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुकी हूँ, ठीक है। चलिए अब आ जाती है बात, डेल यू अपॉन डेल एक्स दिख रहा है अपने पास, डेल यू अपॉन डेल वाई दिख रहा है, डेल वी अपॉन डेल वाई और डेल वी अपॉन डेल एक्स, 4 प्रकार के आंशिक अवकलन है। 2 तो u के x और y के सापेक्ष है और 2 v के हैं x और y के सापेक्ष। अब इनको r और थीटा में चेंज करना है, तो डेल u अपॉन डेल x है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल अपॉन डेल u है, ठीक है। अब अपन को r और थीटा में चेंज करना है, तो अपने पास यहाँ पे मैंने ये x लिख दिया प्लस डेल यू अपॉन और डॉट डेल अपॉन डेल x। एक रोटी के 2 टुकड़े कर दिए, वापस जोड़ेंगे तो एक ही बन जाएगा, ये एक ही बन रहा है। अपन ने 2 किस्तों में क्यों किया, इसको r और थीटा में चेंज करने इसलिए। तो एक बार तो मैंने r में लिखा और एक बार मैंने इसको थीटा में लिख दिया, ठीक है। अब अगर अपने पास डेल यू अपॉन डेल वाई करना चाहूँ तो डेल यू अपॉन सेम आ जाएगा, डेल आर अपॉन डेल वाई कर दूँ प्लस डेल यू अपॉन डेल थीटा और डेल थीटा अपॉन डेल वाई हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास डेल वी अपॉन डेल एक्स है, ठीक है। इसको अपन क्या लिखेंगे, हाँ बिल्कुल, डेल अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स डॉट डेल एक्स, सॉरी अपने पास हाँ बिल्कुल प्लस आ जाएगा, और डेल वी अपॉन किस में कर रहे हैं, थीटा में, और थीटा अपॉन एक्स हो गया। डेल वी अपॉन डेल वाई कर रहे हैं तो डेल वी अपॉन, और यहाँ पे अपने पास हो जाएगा डेल वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई। आर और थीटा में चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे आर आ जाएगा, ये थीटा आ जाएगा, ये थीटा दे दिया, ठीक है। इक्वेशन नंबर लगा दो आप इसमें। तो यहाँ पे डेल यू अपॉन डेल एक्स किससे बराबर करना है अपन को, डेल वी अपॉन डेल वाई के, ये इसके बराबर करना है, और ये वाला माइनस के लेके बराबर करना है, डेल वाई माइनस ऑफ डेल वी अपॉन डेल एक्स। अब बात आ जाती है कि मान रखने की, पोलर फॉर्म में लाने के लिए, तो अपने पास आर और थीटा जो दिख रहा है उनके अपन को वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अब अपन ने इन चारों इक्वेशन के अंदर क्या देखा, आर और थीटा का, आर का एक्स और वाई के सापेक्ष अवकलन दिख रहा है आंशिक, और थीटा का भी एक्स और वाई के सापेक्ष ही दिख रहा है चारों इक्वेशन में ही। इसका मतलब हुआ कि आर और थीटा से अपन को एक्स और वाई के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हुए
इनमें मान रखना है। मान रखने के बाद में जो CR इक्वेशन जो कार्तीय रूप में है उसके हिसाब से अपन को इनके वैल्यू बराबर पुट करनी है। इसमें माइनस लग जाएगा और ये दोनों बिल्कुल सेम हो जाएगी। बात समझ में आ गई? चलिए अब अपन इसका आंशिक अवकलन कर लेते हैं आर स्क्वायर का। तो आर स्क्वायर का आंशिक अवकलन देख लीजिए। पहले मैं इन दोनों को ही रख रही हूँ क्योंकि अपन इन दोनों को बराबर रखने वाले हैं। पहले वाला तो उतार लिया होगा ना, ये दोनों बराबर है, ठीक है। अब मैं मान अभी रख रहे हैं, इसके पहले मैं आंशिक अवकलन करना चाह रही हूँ आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। तो 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स कर रहे हैं तो ये 2x हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया है। डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा, x अपॉन आर। एक्स इज इक्वल टू क्या है, आर कॉस ऑफ थीटा, और यहाँ पे r से r कट जाएगा। इसका मतलब डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या मिला है, कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे y के सापेक्ष निकालेंगे तो फिर से वही बात है। यहाँ पे ये मान निकाला है, मैं साइड में रख देती हूँ। तो अपन ने डेल आर अपॉन डेल एक्स निकाला है, वो कॉस ऑफ थीटा निकाल लिया है। चलिए फिर से अपन y के सापेक्ष कर रहे हैं आंशिक अवकलन। तो 2r डेल आर अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 2y हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, डेल आर अपॉन डेल वाई हो जाएगा, y अपॉन आर। तो y की वैल्यू क्या रखी थी अपन ने, r साइन ऑफ थीटा अपॉन r से r कट गया साइन थीटा। तो डेल आर अपॉन डेल वाई जो मिल जाएगा वो साइन थीटा अपने पास मिल गया है। अब रही बात, उतार लिया, हटा दो। चलिए अब अपने पास थीटा का आंशिक अवकलन करना है। आर का तो अपन ने देख लिया, एक्स और वाई के सापेक्ष ही है, और थीटा का भी एक्स और वाई के सापेक्ष ही है। चलिए तो अपने पास इसमें और इसमें दोनों में ये चार चीजें भी काम में आने वाली है। तो थीटा इज इक्वल टू जो मिल रहा है वो tan इनवर्स y बाई एक्स मिल रहा है। तो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स कर रहे हैं पहले। तो tan इनवर्स का क्या होता है भाई, अवकलन, आंशिक अवकलन। आंशिक बोलो या पूर्ण बोलो, अवकलन तो होगा वही है, केवल वेरिएबल पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब x ले रहे हैं तो x के सापेक्ष ही करना है, y को एज ए कॉन्स्टेंट मानना है। तो tan इनवर्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस हिसाब से 1 प्लस वाई अपॉन एक्स है तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। x है तो यहाँ पे अपने पास माइनस के 1/x का माइनस 1/x का माइनस के 1/x स्क्वायर हो गया, y एज ए कॉन्स्टेंट। अगर सिंपल पूर्ण अवकलन करते हैं तो ये u अपॉन v से होता। आंशिक अवकलन कर रहे हैं, x के सापेक्ष कर रहे हैं, तो दूसरा जो वेरिएबल होगा वो एज ए कॉन्स्टेंट होगा, स्थिर मानेंगे उसको अपन अचर मानते हुए शून्य के बराबर मानते हैं। तो चेन रूल में वो अगला वाला खत्म हो जाता है। चलिए तो अब अपने पास मान रखें, इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर नीचे आएगा, ये ऊपर चला गया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल गया, माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो माइनस के वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमने देखा कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होता है, आर स्क्वायर होता है, ठीक है। और y इज इक्वल टू क्या होता है, r साइन ऑफ थीटा। ये रहा, r से r कैंसिल हो गया तो साइन थीटा अपॉन r बच गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए डेल थीटा अपॉन डेल x, क्या मिला भाई, साइन थीटा अपॉन r, ठीक है। ये निकालना बहुत जगह काम में आता है तो आप इसको अच्छे से ध्यानपूर्वक करें। चलिए अब अपन हटा दो, अब y के सापेक्ष कर रहे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा ही रब कर रही हूँ, ये y के सापेक्ष। तो tan इनवर्स तो होगा वही होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, y का क्या हो जाएगा 1 और ये x बच गया। फिर से ये एक्स स्क्वायर कॉमन वो ऊपर आ जाएगा, एलसीएम लेके करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर ये 1/x बच ही रहा है, एक से x कट गया है। x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, r कॉस ऑफ थीटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r स्क्वायर था पहले ही तो कॉस थीटा अपॉन r। चलिए तो यहाँ पे इसके पहले वाले में शायद माइनस आया था, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई जो था वो कॉस ऑफ थीटा अपॉन आर आ गया है अपना, ठीक है। चलिए अब अपन मान रखने की प्रक्रिया करते हैं, मान रख देते हैं और जो फर्स्ट वाला CR इक्वेशन आ जाएगा। तो अपने पास ये करना है, ये दोनों बराबर बता देते हैं। तो CR इक्वेशन जो है ये वाली ले रही हूँ मैं, फर्स्ट वाली, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। तो ये पूरा इसके बराबर आ जाएगा,
तो मैंने ये बराबर कर दिया है और ये del u अपॉन del x और del v अपॉन del y हटा दिया है। चलिए del u अपॉन del r मैंने ऐसे कैसे रखा, del r अपॉन del x की वैल्यू रखो, क्या आया cos ऑफ थीटा, बिल्कुल। del u अपॉन del थीटा तो ऐसे कैसे आएगा, और फिर del थीटा अपॉन del x आ गया माइनस के sin थीटा अपॉन r, ठीक है, बराबर करेंगे। और फिर अगला वाला del v अपॉन del r ऐसे कैसे आएगा, और del r अपॉन del y sin थीटा हो जाएगा, और फिर प्लस del v अपॉन del थीटा एज इट इज आएगा, del थीटा अपॉन del y हो जाएगा cos थीटा अपॉन r। तो मैं इसको हटा रही हूँ क्योंकि अब मेरा काम हो गया इससे, इक्वेशन से क्या था cos थीटा अपॉन r, ये इक्वेशन बन गई है। अब इसी के अकॉर्डिंग अपन को दूसरी इक्वेशन भी लानी है, तो दूसरी इक्वेशन लिख दें। तो del u अपॉन del y बराबर माइनस के del v अपॉन del x। तो चलिए, तो del u अपॉन वही r वाली जो मैंने इक्वेशन चारों लिखवाई थी उससे आप कर लीजिएगा, del r अपॉन del y लिखूंगी ना मैं यहाँ पे, ठीक है ना, और फिर प्लस del u अपॉन del थीटा और del थीटा अपॉन del y। पहले मैं इसको लिख के बता रही हूँ, और फिर आ गया बराबर में माइनस, ये अपने पास माइनस बाद में लगा देंगे, पहले ये लगा ही देते हैं फिर भूल जाएंगे। तो del v अपॉन del r अपॉन del अपना किस में चल रहा है x में, प्लस del v अपॉन del थीटा और del थीटा अपॉन del x, ठीक है। अब मान रख देते हैं अपने पास, तो अपने पास मान क्या है del u अपॉन del r, तो ऐसे कैसे रहेगा del r अपॉन del y क्या है sin थीटा, तो मैं यहाँ पे रख दूँ ये sin थीटा। चलिए del u अपॉन del थीटा अपॉन del y cos थीटा अपॉन r, ये आ गया है cos थीटा अपॉन r इक्वल टू del r अपॉन del x आ गया है अपना cos थीटा, और del थीटा अपॉन del x आ गया माइनस के, ये माइनस के sin थीटा अपॉन r, ये कोष्टक पर, ठीक है। चार इक्वेशन तो पहले आ गई थी, ये अपने पास 5वें नंबर की है और ये 6ठे नंबर की है। चलिए अब अपन को क्या करना है कि एक नंबर हटा दो, del u अपॉन del थीटा वाला हटा देंगे तो del u अपॉन del y वाला मिल जाएगा, और सेकेंड टाइम में अपन इसको हटा देंगे तो ये वाला del u अपॉन del थीटा मिल जाएगा। विलोपन विधि से जो 10th क्लास में करते हैं उस हिसाब से करना है। तो देखो r तो सही मिल रहा है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे कॉस है, इसको कॉस से इसको साइन से मल्टीप्लाई करके अगर जोड़ देते हैं तो ये देखो माइनस का है, ये प्लस का है, तो कट जाएंगे, ठीक है ना। तो इक्वेशन 5 यहाँ पे मैं ऊपर हटा देती हूँ, ये सारा काम हो चुका है अपना, CR इक्वेशन भी हो गई है। चलिए तो अपने पास इक्वेशन 5 को कर रहे हैं अपन किससे, cos थीटा से मल्टीप्लाई, और प्लस इक्वेशन 6 को sin थीटा से मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं। तो देखो del u अपॉन del r, ये अपने पास cos से कर रहे हैं तो ये cos स्क्वायर लिख दूँ, फिर ये माइनस है, ये sin थीटा, ये cos थीटा अपॉन r, तो sin थीटा cos थीटा अपॉन r del u अपॉन del थीटा, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा अपने पास, इक्वल टू में ये वाला मिल रहा है, ये अपन ने ये रख दिया था, यहाँ पे करना है बराबर में del v अपॉन del r, इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5वीं चल रही है, 5वीं को cos से कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपने पास sin थीटा खुद का ही है, cos थीटा प्लस यहाँ पे del v अपॉन del थीटा और cos स्क्वायर थीटा अपॉन r, क्योंकि अपन ने cos से मल्टीप्लाई किया ना, इसलिए ये काम इसका खत्म हो गया। अब अपने पास इस सेकंड वाली को करना है किससे, साइन से, साइन से कर दीजिए। तो del u अपॉन del r साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, साइन थीटा से कर रहे हैं, cos थीटा खुद के पास है, साइन थीटा cos थीटा अपॉन r, ठीक है, और यहाँ पे अपने पास क्या आया del u अपॉन del थीटा इक्वल्स टू माइनस है, माइनस में लगा रही हूँ, खोल भी दूंगी माइनस से, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको अपन किससे कर रहे हैं, साइन से, तो del v अपॉन del r साइन थीटा एंड cos थीटा, ये माइनस माइनस प्लस हो गया है, साइन से कर रहे हैं तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, del v अपॉन del थीटा
साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर हो गया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, ये नीचे वाला हटा दो, उतार लिया होगा। चलिए अब अपन को पता है जोड़ रहे हैं तो ये सेम है, इधर भी 100% कुछ ना कुछ कटेगा। तो देखो ये वाला कट रहा है, ये साइन प्लस का है, इसमें ये वाला माइनस का साइन है, इसमें प्लस है, यहाँ पे पूरी की पूरी टर्म कट जाएगी, ये ऐड हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएगी। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक करके डेल यू अपॉन डेल आर कर दो, ये लिख देती हूँ एक बार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ये भी ऐड हो रहे हैं, डेल बी अपॉन डेल थीटा, ये 1 अपॉन आर कॉमन आ रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए ये अपने पास डेल यू अपॉन डेल आर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर डेल बी अपॉन डेल थीटा, ये थीटा है, ये 1 हो गया। तो ये पोलर फॉर्म में सी आर इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब अगले वाले में क्या करना है, सेकेंड नंबर में जो साइन, ये वाला जो फर्स्ट वाला था ना, इसको कॉस से किया था, इसको साइन से कर देना, इसको कॉस से कर देना, अपने आप ये फर्स्ट वाली टर्म कट जाएगी, सेकेंड वाली मिल जाएगी, और इधर से भी एक टर्म कटेगी, जोड़ के आप इस तरह से निकालेंगे। तो इसको अपने पास डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल्स टू माइनस के आर डेल बी अपॉन डेल आर पोलर फॉर्म में सेकेंड सी आर इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, कर लेना, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट वाला जो है, इसमें आ रहा है अवकलन, दिखलाइए कि फलन एनालिटिक फंक्शन है और इसका अवकलन याद करो। अवकलन देखो होता तो वही है जो सिंपल अवकलन करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि अपने पास जो इसके पहले एनालिटिक फंक्शन का जो अपन ने देखा था, उसकी थ्योरी के आधार पर ये अपने पास अवकलन का निकाला जाता है। तो अगले लेक्चर में देखेंगे अपन। ठीक है, बाय।